कि अपने से जो बड़े हैं उनके चरणों में रोज नमस्कार करना चाहिए। माता पिता आचार्य और जो जाति में बड़े हो, आश्रम में बड़े हो, वर्ण में बड़े हो, अवस्था में बड़े हो, गुण में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, पद में बड़े हो, किसी भी प्रकार से जो बड़े हुए उनको नमस्कार करना। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच मार्जम ब्रह्मचर्यम हिंसा से शारीरम तप उच्यते। ये शरीर संबंधी तप सुख है। देवता और ब्राह्मण, गुरु माने किसी भी प्रकार से अपने से बड़े हो, और प्राज्ञ माने ज्ञानवान, इनका पूजन, पूजन का मतलब एक सत्कार करना, नमस्कार करना, आदर करना, ये पूजन के अंतर्गत है सब। और शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, तो यहां बाहर की पवित्रता से संबंध है, क्यों शारीरिक तप है। शौचाचार से, सदाचार से, जल मृत्तिका से शरीर की, और पवित्र भोजन से आहार की, और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करके व्यवहार की, ये बाहर की पवित्रता है। और विनय, बहुत ही कोमल भाव, और अहिंसा, किसी की आत्मा को किंचित मात्र कभी कष्ट नहीं देना, और ब्रह्मचर्य का पालन, सब प्रकार से किस्म जो मैथुन का त्याग। पुरुषों को उचित है कि जैसे स्त्री है तो न उसका दर्शन करना, न स्पर्श करना, न वार्तालाप करना, न चिंतन करना, न एकांतवास करना, न उनको याद करना, न हंसी मजाक करना, न सहवास करना, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ना। जो विशेष आवश्यकता हो जावे तो अपने समझो कि माता बहन के समान समझ कर करके, और जो अध्यात्म विषय की, भौतिक विषय की वो जरूरी बात कर सकते हैं, इसके लिए छूट है। तो ये 5 जो बात बतलाई, बड़ों का पूजन करना, और बाहर की पवित्रता, शौचाचार, सदाचार, और सरलता, जैसा भीतर का भाव वैसा ही वार्तालाप, और अहिंसा धर्म का पालन, और ब्रह्मचर्य का पालन, ये 5 शरीर संबंधी तप है। उनके मां पहली बात यह है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देवता जो है, ब्राह्मण जो है, माता पिता आर्य है, और जो गुरुजन हैं और महात्मा पुरुष है, इन्हें का उनको नमस्कार करना, सत्कार करना, सेवा करना, ये पूजन के ही अंतर्गत है। तो पहली बात मैंने यह बतलाई कि अपने घर में जो बड़े हैं उनके चरणों के मां रोज नमस्कार करना। अपने घर के मां इसी प्रकार जो पुरुष बड़े हैं उनको तो दूर से नमस्कार करना, और घर के बीच के मां जो स्त्रियां बड़ी है उनको स्त्री को छूकर नमस्कार कर सके, और स्त्रियां पुरुषों को दूर से नमस्कार कर सके, और पुरुष जो है सो स्त्रियों को दूर से नमस्कार कर लेवे, और पुरुषों को पुरुष छू करके नमस्कार कर लेवे। यदि गुरु पत्नी भी है और अपने से अवस्था छोटी है, वो माता के तुल्य है, किंतु चरण छूकर नमस्कार नहीं करना, दूर से नमस्कार करना, ये शास्त्र की मर्यादा है, मनुष्य का वचन है। तो आप ध्यान दीजिए कि नमस्कार करने में कितना समय लगता है कि 1 मिनट में घर में यदि 20 आदमी हो गए तो 20 को नमस्कार किया जा सके, कोई समय अधिक नहीं लगा आपका, और परिश्रम भी कोई अधिक नहीं।
और न इसमें पैसे भी खर्च होते हैं और लाभ बहुत भारी होता है। यदि कैसा भाव से ऐसा किया जाए तो आयु बढ़ती है, उनके आशीर्वाद से बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, संसार के मां यश बढ़ता है। और नहीं भी हम इच्छा करें तो संसार के बीच के मां यश तो बढ़ता ही है, धर्म का पालन होता ही है। और निष्काम भाव का यह प्रभाव है कि अंतःकरण की शुद्धि होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नमस्कार करने से विनय भाव आता है, अहंकार का नाश होता है, अभिमान का नाश होता है। तो अहंकार का नाश होना, अभिमान का नाश होना, असली चीज तो यही है। तो इसलिए इसमें समय तो बहुत कम लगता है, 1 मिनट 2 मिनट में काम हो जाता है और लाभ का कोई ठिकाना नहीं। परमात्मा की प्राप्ति तक लाभ हो सकता है। ख्याल करके देखो, महाभारत के युद्ध आरंभ होने के पहले महाराज युधिष्ठिर सब हथियारों को छोड़ करके परादे पांव शत्रुओं की सेना के बीच के वहां जा रही है। ये देख करके उनके भाई लोग भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और भगवान कृष्ण जी भी जा रहे हैं। कोई समझा नहीं कि क्यों जा रहे। तो श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि महाराज जी से शत्रुओं की सेना में और पराजय पाव जा रहे हैं, इसका कोई रहस्य आप जानते हो तो बतलाइए। तो कृष्ण जी ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा पुरुष है, बड़ों की आज्ञा लेकर के युद्ध करेंगे, इस वास्ते उनके चरणों में नमस्कार करने के लिए जा रहे। अब सेना में प्रवेश करने लगे तो उस समय के बीच के वहां इतनी मर्यादा थी कि कोई आपने कुछ कह नहीं सकते। तो सैनिकों ने सब जगह दे दी, किंतु सैनिक लोग राजा युधिष्ठिर की कई निंदा भी करने लगे कि ये दुर्योधन की शरण जा रहा है। कहने लगे कि तुम्हारे पुरुष को धिक्कार है। किंतु महाराज युधिष्ठिर से चुपचाप भीष्म के पास गए और जाकर के चरणों में गिर गए कि महाराज मैं आपको नमस्कार करता हूं। भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हारी विजय हो। तो बोले महाराज आप हमारे शत्रुओं के पक्ष में खड़े हैं तो हमारी विजय कैसे होगी? और जब तक आप जीते हैं तो आपकी तो समझो कि हार हो ही नहीं सकती, किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि आपको कोई हरा सके। तो आपके जीते हुए और हमारी विजय संभव नहीं है। बोले युधिष्ठिर ये पुरुष जो है तो अर्थ का दास है और अर्थ किसी का दास नहीं। हे महाराज युधिष्ठिर मैं आपके प्रति सत्यवचन कहता हूं कि मैं कौरवों के वेतन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इनके शामिल होकर के तुम लोगों से युद्ध करता हूं। तो महाराज युद्ध करते हैं, आपने जो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय हो, तो हमारी विजय कैसे होगी इनके शामिल युद्ध करने से? तो फिर आपकी मृत्यु कैसे हो ये बतलाइए। तो वैसा ही हम लोग इंतजाम करें। बोले युधिष्ठिर वो समय आएगा मैं बतलाऊंगा, अभी मेरी मृत्यु के दिन दूर है, मैं खुद बतला दूंगा तुम्हारे को समय आने पर। ठीक है। उसके बाद के बीच के बाद जो है तो द्रोणाचार्य जी के पास में गई। द्रोणाचार्य जी ने भी ऐसा ही कहा कि तुम्हारी विजय हो। तो कहा कि महाराज आप इनकी पक्ष में है तो हमारी विजय कैसे होगी?
विजयशीलो कहा उन्होंने। पुरुष से अर्थोदास है, अर्थ से पुरुषोदास है कि अर्थ का दास ये पुरुष है और अर्थ किसी का दास नहीं है, और मैं कौरवों के वेतन करके बंधा हुआ हूं, इसलिए एक प्रकार से थी ये, हे महाराज जी से मैं आपके प्रति सत्वचन कहता। तो बोला ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरी विजय कैसे होगी कि मेरे को कोई अप्रिय वचन आकर सुना देगा तो मैं हथियारों को छोड़ दूं, तो तुम्हारी विजय हो जाए। इसी प्रकार से थी कर्ण, इसी प्रकार से थी। और कृपाचार्य जी के पास लगे, कृपाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय हो। इसी प्रकार शल्य के पास लगे, शल्य ने भी कहा कि तुम्हारी विजय हो। तो सबका आशीर्वाद लेकर के और राजा युधिष्ठिर के लौट कर आ। दुर्योधन ने सारा सोनी इकट्ठी करके जो परिश्रम किया, एक तो वो परिश्रम, एक महाराज युधिष्ठिर ने जाकर उनको नमस्कार मात्र किया, वो परिश्रम, वो नमस्कार का जो परिश्रम है वो इतना बलवान हो गया कि उनकी तरफ रहते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राजा युधिष्ठिर की जय का आशीर्वाद दे दिया, उसको सत्य कर करके छोड़ा। ये तो मैंने आपको महिमा बतलाई सैकाम नमस्कार की। सैकाम भाव से मनुष्य नमस्कार करे तो संसारिक लाभ उसको होता है। आप संसार के बीच के महाराज युधिष्ठिर जो है धर्मात्मा माने जाते हैं, और कितने उस कोटि के धर्मात्मा है। महाराज युधिष्ठिर का प्रातःकाल उठ करके कोई नाम स्मरण करे तो वो धर्मात्मा हो जाता है, इस प्रकार से शास्त्र कहते। तो बोलते हम नाम तो युधिष्ठिर का उच्चारण कर सकते, नाम उच्चारण करने से युधिष्ठिर याद आते हैं ना, और याद आने से युधिष्ठिर के भाव उनके वहां प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य किसी को याद करता है उनके गुण और आचरणों की स्मृति होती है। इस प्रकार से बार बार स्मृति होने से उसके हृदय में वे घर कर लेते। ये जो कसरत करते हैं ये महावीर नाम रखते हैं अखाड़ा का बहुत से आदमी, क्योंकि महावीर हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी बड़े बलवान थे, इतने भारी बलवान थे कि उनको कोई पराजय करना सहज की बात नहीं थी, इतने भारी बलवान थे। राम और रावण के युद्ध के वहां लंका कांड में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, तुलसी कृत में नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जिस समय के बीच में रावण ने मौनास्त्र चलाया था, सब मूर्छित होकर के बेहोश होकर के गिर गए थे, राम लक्ष्मण भी। तो उस समय में पहले मूर्छा जो है भविष्य की और जामवंत की जागी। तो जामवंत ने सावधान होते ही भविष्य से पूछा कि भविष्य हनुमान जीवित है ना? तो भविष्य ने पूछा जामवंत से कि महाराज श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का नाम आपने नहीं लिया और हनुमान का नाम लिया, ये क्या बात है? तो जामवंत कहते हैं कि भविष्य यदि हनुमान जीते हैं तो हम सब जीते हैं, और हनुमान मर गया तो हम सब मर गए। एक समय के बीच के आपने पद्म पुराण में लिखा है
कि जिस समय के बीच के मां श्री रामचंद्र जी ने असल में यज्ञ आरंभ किया था, तो उस घोड़े की रक्षा के वास्ते पुष्कल और समझो कि आपने शत्रुघ्न जो थे खास करके, और ये भी साथ के वहां थे हनुमान, अंगद आदि, जामवंत आदि ये भी थे। तो एक दिन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ एक राजा के साथ में। उस राजा का नाम मुझको ख्याल नहीं रहा, वो शिव का भक्त था। तो उससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो उस युद्ध के बीच के मैं समझो कि शिवजी महाराज अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के वास्ते आए थे उसकी पक्ष के बीच के मां, और समझो कि शत्रुघ्न को और पुष्कर को मूर्छित कर दिया था उन्होंने। उस समय के बीच के मां हनुमान ने सबके दांत फटे कर दिए। उस समय के बीच के मां जो पूषा जो है या नंदीश्वर जो है, भैरव जो है, इन सबको एकदम समझो कि हरा दिया। तब शिव जो तो खुद सूल लेकर के हुआ, और शिव ने सूल चढ़ाई हनुमान के ऊपर। तो एक प्रकार से सूल को पकड़ करके और दांतों से तोड़ के टूक टूक कर दिया शिव की त्रिशूल। फिर समझो शिव जी को अपने पूंछ में लपेट करके और जमीन के देखे के मारे था। तो शिव जी तो एक प्रकार से भोलेनाथ खुश हो गए कि भाई तुम्हारी विजय हुई, तुम हम खुश हो गए। तुम बोल मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? तो हनुमान ने कहा हम और कुछ सहायता आपसे नहीं चाहते, इतनी सहायता चाहते हैं कि मैं द्रोण पर्व के ऊपर जाकर के सर्जीणी बूटी ले आऊं और शत्रुघ्न को, पुष्कर को जो बेहोशी हो गई है उसको मैं जीवित कर लूंगा और अपने आप सबको जीवित कर लूंगा जितने मूर्छित हुए हैं। किंतु आप इनकी लाश की ख्याल चौकसी करो कि जिसमें इनकी लाश जो है तो कायम बनी रहे, जितनी बार में लौट कर वापस आऊं। तो ऐसे हनुमान जी, तो आज अखाड़े का नाम महावीर अखाड़ा। सुग्रीव तो उसके राजा थे, सारी दुनिया में फिर लो, सुग्रीव के नाम से कहीं आपको अखाड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी था। तो हनुमान का नाम लेने से थी शरीर में बल है तो आ जाता है, क्योंकि वे बड़े बलवान थे। इसी प्रकार से राजा युधिष्ठिर का नाम लेने से थी धार्मिक भावों की जागृति हो जाती। आहा कि राजा कैसे युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, उनकी धार्मिक कथा यदि सुनाई जावे तो थोड़ा भी जिसका हृदय कोमल हो तो उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। इतने समझो कि आपने प्रभावशाली और बड़े धर्मात्मा पुरुष थे महाराज युधिष्ठिर। आपको ख्याल रहे कि 12 वर्ष तक तो ये वन में रहे और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास का जो नियम था उसका पालन कर रहे थे। विराट नगर के वहां रह करके और 5 भाई वहां नौकरी करते थे और द्रौपदी भी ऐसो दासी होकर के रहती थी। इतने बड़े राजा, किंतु आपत्ति काल के कारण से थी और विखे के कारण से थी। राजा विराट के यहाँ अपने नामों को बदल कर करके और नौकरी करने लगे। भीमसेन तो रसोई का काम करते थे, रसोई की जगह सबको भोजन कराते और खाते। और द्रौपदी जो है समझो कि राजा विराट की जो रानी उसकी दासी होकर के दासी का काम क्या करती थी, और राजा युधिष्ठिर जो है मंत्री का काम करते थे। और नकुल जो है, नकुल एक प्रकार से थी घोड़ों के ऊपर अफसर था, घोड़ों के तरवेदारों के ऊपर, और सहदेव ग्वालियों के ऊपर अफसर था। और समझो अर्जुन जो है वो नाच करके वहां लड़कियों को पढ़ाया करते थे और उसका नपुंसक स्वरूप था, नपुंसक बन करके और एक लड़कियों को पढ़ाया करते थे। दुर्योधन की सभा के वहां ये चर्चा हुई
कि पांडव कहां है, तो चारों तरफ दूत भेजे गए। जैसे सीता की खोज के लिए और सुग्रीव ने बंदरों को सारी पृथ्वी के ऊपर भेजा था, उसी प्रकार सारी पृथ्वी के ऊपर दूत भेजे गए। और दुर्योधन के दूत जाकर के सब पृथ्वी को खोज डाली और आकर कह दिया कि पांडवों का पता नहीं लगा कि पांडव कहां है। तो भीष्म जी हंसे, बोले पांडव कहां है इसका मुझको पता है, तो आप बतलाइए कि पांडव जो है राजा युधिष्ठिर वहां है, तो युधिष्ठिर कहां है, युधिष्ठिर कहां है? कि जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे उस देश के बीच के मां अकाल नहीं पड़ेगा, और जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे वहां महामारी नहीं आ सकेगी। एक हिजायत आदि की बीमारियां तो नहीं आ सकेगी। और जहां राजा युधिष्ठिर वास करेंगे उस देश के वहां धन और धान्य और गौओं की वृद्धि होगी, और जिस देश में राजा युधिष्ठिर होंगे वहां धर्म की वृद्धि होगी, प्रजा धर्मात्मा होगी और सत्यवादी होगी। और जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे उस देश में सब प्रकार का सुख हेतु होगा। ये सुनकर के दूतों ने कहा कि इस समय के बीच के मां विराट नगर के मां ये सारी बातें हैं, वहां गौों की भी वृद्धि बहुत हो गई और बड़ा धर्म का पालन होता है। एक पापी दानव जो कीचक था वो भी मारा गया, और उसको उसमें 10,000 हाथियों का बल था, बिना भीम के उसको कौन मार सकता है? तो संभव है कि पांडव हो तो वहां, तो ये मंत्र ना हो कि पांडव यदि वहां हो गए तो वे अधर्म नहीं देख सकेंगे। तो राजा विराट के करीब 1 लाख गवां है, तो 2 तरफ है गवां, एक तरफ की गवां एक पार्टी, दूसरी तरफ की दूसरी पार्टी वहां से ले आवे। यदि वहां होंगे तो हम लोगों को कभी गवां नहीं लाने देंगे, पांडव वहां होंगे। और यदि नहीं होंगे तो हमारे गोधन तो हजम हो जाए, गोधन हमको मिल जाएगा। तो ये निश्चय कर लिया। तो सुशर्मा ने कहा कि एक तरफ तो मैं जाऊंगा, और एक तरफ कौरवों ने अपनी सारी सेना को लेकर चढ़ाई कर दी। तो सुशर्मा एक दिन पहले पहुंचा तो वहां से खबर आई, सहदेव वहां का मालिक था गांव के ऊपर, कि महाराज सुशर्मा गांव को ले जा रहा है, गांव को एक छीन करके ले जा रहा है, हरण करके कहो, छीन करके कहो। तो उसी वक्त चढ़ाई कर दी। राजा विराट अपने सारे दल बल से चढ़ाई कर दी। युधिष्ठिर ने कहा कि आपका जो रसोई बनाता है ना, उसका नाम जो बल्लभ है, उसको भी साथ में ले लो, वो युद्ध के वहां निपुण है, उसको मैं जानता हूं। तो इस प्रकार से सबको ले गए अर्जुन को छोड़कर, और वहां बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजा सुशर्मा बड़ा बलवान था, तो एक प्रकार से राजा विराट को बांध करके ले गया, उनकी सेना को ध्वंस कर दिया, और कितनी सेना भाग गिरी, कितनी मर गई। और वो एक प्रकार से थी विजय पा करके गांवों को छेड़ करके और समझो की हरण करके ले गया। उसके बाद के बीच के मां महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीमसेन अरे हम लोगों के जीते हुए और हमारा मालिक समझो की जा रहा है, पकड़ के ले जा रहे हैं शत्रु, हमारा धर्म कहां रहा? तो अपना एक प्रकार से बल दिखला। भीमसेन ने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं अपने बल को प्रकट करूंगा तो ये बात विख्यात हो जाएगी कि ये भीमसेन है, और ये विख्यात होने से फिर 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, ये आप सोच लो। बोले भीमसेन कोई चिंता की बात नहीं, हम फिर 12 वर्ष के लिए वनवास को चले जाएंगे, किंतु हम जीते हुए धर्म की हानि नहीं देखेंगे। तुम जाओ और अपना पूरा बल प्रकट करके और अपने मालिक को छुटाओ और गवां को छुटाओ। जब हमारे जीते हुए गवां जो है और मालिक है
उनको लोग ले गए हैं पकड़ करके, तो ये हमारे समझो कि जन्म के कलंक लगता है। हम जीते हुए ऐसा नहीं देख सकते, हम मर जाएंगे तो चाहे सही हो, हम जीते हुए इस प्रकार से कैसे देख सके। तो भीमसेन मन के वहां समझो कि क्रोध कर करके देखे, और एक वहां कोई ताल का वृक्ष था, उसको उखाड़ा और उखाड़ करके समझो कि सबको मारना शुरू किया कि जैसे म्युनिसिपालिटी के हुक्म से कि मंत्र लोग कुत्तों को मारते, बड़ा दर मारना शुरू कर दिया। और देखा रहे ये कौन आ गया, क्या बात है। समझो कि सेना को एकदम थोड़े काल के वहां सब सेना उनका विध्वंस कर दिया और बची सेना कुछ भाग गई। और राजा अपने सुशर्मा को जाकर के पकड़ा और पकड़ करके बांध करके ले आए और अपने मालिक को छुड़ा दिया और गांव को बोले वापस लेकर घेर करके शहर की तरफ, और पूछा कि बोलो क्या हुक्म देते हो, इस राजा को जान से मार डालूं या छोड़ दूं। तो विराट ने कहा कि हमारे राजनीति में यही धर्म है कि राजा का अपमान करके छोड़ देना चाहिए, जान से नहीं मारना। तो उसका अपमान करके उसको छोड़ा कि देखो खबरदार ऐसा साथ कर कभी नहीं कर, तुम्हारा प्राण माने तुम्हारे को प्राणदान दिया जाता है, तुम्हारे प्राणों को छोड़ दिया जाता है। इस तरह से उसका अपमान करके और उसका तिरस्कार करके उससे निकाल दिया और अपने सब गांवों को लेकर के चले आए। दूसरे दिन दूसरी तरफ समझो कि अपने दुर्योधन और जो है कौरवों की सेना को साथ में लेकर के दुर्योधन टूट पड़ा। गांव को हरण करके दुर्योधन ले जा रहा है। आकर के खबर दी ग्वालियर ने कि कौरव लोग जो है अपने दूसरी तरफ की गवां को हरण करके ले जा रहे। तो बोला क्या उपाय किया जाए। सारी सेना जो है वो तो सुशर्मा के साथ के वहां युद्ध करने चली गई, यहां तो कोई है ही नहीं। तो उत्तर कुमार वहां था विराट का पुत्र, उसने कहा कि मैं हूं ना, एक प्रकार से मेरे कोई सारथी हुए तो मैं सब कौरवों को अकेला ही हरा सकता हूं और उस गांव को छुटा सकता हूं। तो द्रौपदी का नाम सुरेंद्री था। सुरेंद्री ने कहा कि ये ब्रह्मराज जो है ये सारथी का काम बहुत ही अच्छा जानता है, मैं जानती उसको। तो ब्रह्मराज को बुलाया, ब्रह्मराज नाम अर्जुन का, कि ब्रह्मले क्या तूने सारथी का काम किया है, तुम घोड़ा आकर जानते हो। बोले जानता हूं। किसके घोड़े आके तुम्हें? बोले अर्जुन के घोड़े आके। अब अर्जुन है तो अर्जुन के घोड़े आके। तो बोले चलो, वहां शेखी मार करके आया कि मैं अकेले सब कौरवों को हरा दूंगा। तो आने के समय उसकी उत्तरा कुमार की बहन का नाम ही उत्तरा को। उसने कहा कि भाई साहब आप जो जाते हो तो ठीक है, किंतु राजा लोगों की जो पगड़ी है, पगड़ी के मन जो जरी के चिल्ले होते हैं ना, वो तुम ले आना। तो उससे तो मैं अपने जो गुड्डी है उसका ओढ़ना घाघरा बनाऊंगी। बोले वो ठीक, चले आए। अब सेना के नजदीक आए तो सागर के समान सेना पड़ी ऐसा दिखा। अरे बाप रे बाप, ये किनारा तो दिखता है और वो किनारा नहीं दिखता। जैसे समुद्र के 4 किनारों में एक ही किनारा दिखता है, समुद्र के तट पर जाकर देख लो एक ही किनारा दिखता है। इसी प्रकार से उस सेना का केवल एक ही किनारा दिखता है और उधर का किनारा ही नहीं दिखता। तो उसकी उपमा दी है वहां कि सागर के माफक सेना पड़ी थी करो। इसको देख करके उत्तर कुमार घबरा गया। बोले ब्रह्मले अपने रथ को वापस दे। बोले क्यों? कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि इतनी बड़ी सेना के साथ में अकेला मैं लड़ सकूं। तो तुम रणवास में कहता था। बोले अस्त्रियों के सन्मुख सभी आपकी बड़ाई करते हैं, मैंने भी अपनी बड़ाई कर दी। अरे क्षत्रिय होकर क्या पीठ दिखा करके जाओगे? बोले मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक लड़ सकूं। तो अर्जुन ने कहा कि हम तो रथ को वापस नहीं ले जाएंगे। तब इसने देखा कि ये तो जाकर के काल के मुख में झोंक देगा और वो तो साक्षात्कार है। तो उत्तर कुमार जो है तो रथ से कूद पड़ा। रथ वापस नहीं लौटाया तो रथ से कूद पड़ा। कूद करके शहर की तरफ जाने लगा। धमक हुआ तो अर्जुन ने देखा
तो पीछे से देखा तो कृतवार तो वापिस भाग रहा घर की तरफ। अर्जुन भी वहां उसी वक्त कूदा और कूद कर उसका पीछा किया और जाकर उसकी चोटी पकड़ी। बोला कि तुम वापिस क्यों जाते हो? बोले मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम मुझको प्राणों का दान दो, मारना है तो तुम मार गए। अरे कह रहा हूं कि हाथ ले जाकर मुझको क्यों मरवा? भाई मेरी सामर्थ्य नहीं है कि उनका मैं मुकाबला कर सकूं। अर्जुन ने देखा कि भाई अब इससे किसी होना नहीं। जब ये ध्यान ना करता है तो क्या करेगा? तो बोले अच्छा तू मुझको जानता है कि नहीं? मैं कौन हूं? बोले नहीं जानता। तो तने कभी अर्जुन का नाम सुना था? हाँ, पांडव पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण के मित्र, उनका नाम मैं जानता हूं। बोले वो अर्जुन मैं कैसे विश्वास करूं कि आप अर्जुन हो? अर्जुन के 10 नाम से वे आप बतलाइए, उनका हेतु बतलाइए। जैसे फाल्गुन नाम क्यों हुआ, धनंजय नाम क्यों हुआ, ये सब। तो अर्जुन ने प्रत्येक नाम अपना बतलाया और उनका हेतु बतलाया कि अर्जुन के जितने नाम थे, पास है, किरीटी है, धनंजय है, सब नाम बतलाए। तो उसको विश्वास हुआ कि अर्जुन है। तो आप लोगों की असर बोले शमशान के वहां एक शनि वृक्ष है, माने जाट का वृक्ष, अपने देश में जाट कहते हैं उसको, शनि के वृक्ष के वहां बदला हुआ है।